हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बेटा, आज जो वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको ये बता दूं, ये अगले बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीबीएसई जो एग्जाम्स कंडक्ट करेगी, इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, मैं पहले भी सारे वीडियोस में बताता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे, जहाँ पे केमिस्ट्री के लैंग्वेज थोड़े कम हो और वैसे लैंग्वेजेस ज़्यादा हो जो हम अपने घरों में अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ताकि इसको हम याद कर सकें। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो, अगर ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक, इसको मैंने रैंडमली चूज़ किया चूँकि इम्पॉर्टेंट भी है, आपके प्री बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके एनुअल्स के लिए तो है ही। तो बेटा, कॉपी कलम लेके बैठेंगे और हेडिंग देंगे एसिडिक कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। आज हम लोगों का पूरा वीडियो इसी बारे में बात करेगा कि बेटा एसिड और फिनॉल, अल्कोहल और एसिड में, अल्कोहल और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन है और उसके क्या कारण हैं कि उन दोनों में ज़्यादा एसिडिक है कौन। तो बेटा हेडिंग दोगे और लिखना स्टार्ट करोगे। जो पहला टॉपिक आपने हेडिंग दिया, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ध्यान दो, मेरी बात को समझो बेटा। मैंने बोर्ड पर लिखा है एक अल्कोहल लाइक मिथेनॉल, जरा समझना। और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये मिथेनॉल जो मैंने बोर्ड पर लिखा कि ये एसिडिक है। चलो, मेरे पास बोर्ड पर एक और कंपाउंड है, ये कंपाउंड है फिनॉल, और ये भी मान करके चलते हैं कि साहब ये भी एसिडिक है। एकदम जनरल ट्रेंड, एकदम जनरल तरीका से इन दोनों कंपाउंड्स पे आज हम लोग स्टडी करेंगे और इसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बेटा, अगर ये एसिडिक है, अगर इसमें एसिडिक कैरेक्टर है, तो जब ये H+ यूज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर है तो H+ यूज करेगा, इसने H+ यूज किया, और H+ यूज करने के बाद क्या प्रोडक्ट बना, जरा मुझे जल्दी से बता दो। यस, अल्क ऑक्साइड आयन। H+ यूज हो गया और इसने CH3O- जनरेट किया। ध्यान से समझना, ये है फिनॉल। अब अगर ये एसिडिक है तो ये भी अपना H+ यूज करेगा, और H+ यूज करने के बाद बेटा जी ये बनाएगा फेनॉक्साइड आयन। क्या बनाया इसने? फेनॉक्साइड आयन। अब जरा इंटरेस्टेड डिस्कशन को फिर से समझो बेटा। ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है। मैंने ये ऊपर वाले को बोला कि साहब ये हमारा अल्कोहल है, और ये जो हमारा नीचे वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा फिनॉल है। अब इंटरेस्टेड बात ये है कि सर अगर अल्कोहल एसिडिक है, ध्यान देना, तो अल्कोहल ने अपना H+ यूज किया, और H+ यूज करने के बाद इसने अल्कोक्साइड बनाया, और अगर फिनॉल एसिडिक है तो इसने भी अपना H+ यूज किया, और H+ यूज करने के बाद इसने फेनॉक्साइड बनाया। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझो बेटा। सवाल ये है कि अगर इन दोनों में एक सेकेंड के लिए मान लेते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है, अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है, मान लिया अगर हमारा ये जो फेनॉक्साइड बना वो इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, तो क्या होगा? तो होगा ये कि इस फिनॉल में ये टेंडेंसी होगी कि वो फेनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो सवाल ये उठता है कि सर अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। बस अब अगला एक ये है कि विच इज मोर स्टेबल, और जो ज्यादा स्टेबल निकल गया, अगर ये स्टेबल निकला तो ये एसिडिक, और अगर ये स्टेबल निकला तो ये एसिडिक, है ना। अब जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि अच्छा तो सर इन दोनों में एसिडिक कौन। जरा ध्यान से समझना, डिस्कशन को लेकर के आ गए हम लोग। बेटा, एक अल्कोक्साइड है CH3O-, ध्यान से समझोगे। O पे कैसा चार्ज है? ये देखो नेगेटिव चार्ज है। अब इंपॉर्टेंट इंटरेस्टेड बात क्या है, मैं अक्सर बोलता हूं कि किसी के ऊपर भी चार्ज है मतलब दुख है,
है ना। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसकी जिंदगी में दुख है, प्रॉब्लम है, चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वहां पे सब। और इसके जो मित्र हैं, इनके जो फ्रेंड्स है ना, दैट इज CH3 अल्काइल ग्रुप। इंटरेस्टेड है CH3 कैसा ग्रुप है बेटा? अल्काइल ग्रुप। अब इंटरेस्टेड बात याद रखो, क्लास 11th में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो अभी याद रखो कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ना। अब इंटरेस्टेड है, जनरल लैंग्वेज में समझते, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब ये और दुख बढ़ा रहा है। बोलो सर कैसे बढ़ा रहा है? इसके ऊपर चार्ज कैसे? नेगेटिव है ना, नेगेटिव चार्ज है। और ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर प्लस आई इफेक्ट दिखाता, इसने और अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना स्टार्ट किया ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के बारे में सोचो, ऑक्सीजन कितने टेंशन में जी रहा है, जरा ये सोचो। एक तो इसके ऊपर अपना चार्ज है, अपना नेगेटिव चार्ज है, और दूसरे इसके जो मित्र हैं, इसके जो फ्रेंड्स हैं, दैट इज CH3, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है। उसने इसकी जिंदगी में और दुख बढ़ा रखा है ना। मैं पढ़ा रहा था कहीं, मैंने बोला कि ये वो पड़ोस वाली आंटी है जो अक्सर कमेंट करते रहती है तुम्हारे अच्छे के ऊपर भी, तुम्हारे बुरे के ऊपर भी, इसको कभी भी तुम पसंद नहीं आते हो। ये वही वाले लोग हैं। मतलब इसकी जिंदगी में दुख, और इसने और दुख देना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा करके। क्या ये स्टेबल है? नहीं सर। क्यों स्टेबल नहीं सर? एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जरा ध्यान से समझना। एक तो सर चार्ज नेगेटिव, दूसरा इसने इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी और बढ़ गई, मतलब ये सर अनस्टेबल हो गया। फिनॉल के पास आते हैं, जरा ध्यान दो। जब फिनॉल को देखोगे तो मैटर और क्लियर हो जाएगा। बेटा ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर नेगेटिव फेनॉक्साइड आयन बना, यहाँ O पे नेगेटिव आया, और ये O नेगेटिव CH3 से जुड़ा, ये O नेगेटिव किससे जुड़ा? बेंजीन रिंग से जुड़ा। आपको पता है इस रिंग ने क्या बोला होगा उसको? चिंता मत करो, मैं हूं, तुम रेजोनेंस बनाओ और इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी तुम्हारे ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो मुझे दे दो। मतलब ये बेंजीन रिंग क्या कर रहा है बेटा? O- की हेल्प कर रहा है। कैसे O- की हेल्प कर रहा है? रेजोनेंस के थ्रू मांग रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स मुझे दो, तुम्हारे ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, तुम्हारे ऊपर बहुत चार्ज हो गया, तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो। ये अच्छे वाले फ्रेंड्स है तुम्हारे, ये अच्छे वाले फ्रेंड्स है तुम्हारे। तो इस अच्छे वाले फ्रेंड्स की वजह से ये जो तुम्हारे ऊपर दुख था, ये दुख कहां चला गया? दुख तुमसे दूर चला गया। कहां कहां? इन सारे लोगों ने मिलकर के तुमसे दुख दूर कर लिया। तो सवाल है कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? ओवरऑल बात समझते हैं। O यहां भी, O यहां भी, O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव। यस, यहां O के ऊपर नेगेटिव, लेकिन इसका दोस्त कौन? उस दुखी इंसान का दोस्त कौन? सर ये वो है ना जो इसके दुख को और बढ़ाता है। तो ये हो गया हाईली अनस्टेबल, है ना। HIGH हाईली अनस्टेबल। कैसे है ये हाईली अनस्टेबल? क्यों है ये हाईली अनस्टेबल? क्योंकि सर एक तो चार्ज नेगेटिव, दूसरा जो साथ में है वो और उसको दुखी कर रहा है, उसकी जिंदगी में कोई खुशी लाने वाला नहीं है। अब जरा इसको देखो, O पे चार्ज कैसा? नेगेटिव, और रिंग, बेंजीन रिंग क्या बोल रहा है कि मैं हूं रेजोनेंस बनाने के लिए, है ना। ये O नेगेटिव को कैसा लगता होगा कि चाचा जी विधायक हैं हमारे। क्यों? हमारे खानदान में कौन है? बेंजीन रिंग, और इस रिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां बढ़ी, ये रिंग के थ्रू कहां चला गया? डिलॉकलाइज्ड हो गया। ओवरऑल बात सर मुझे बहुत नहीं समझ में आती, सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। ये अल्कोहल, ये फिनॉल। अल्कोहल ने H+ लूज करा, एल्कोक्साइड बना। फिनॉल ने H+ लूज करा, फेनॉक्साइड बना। एल्कोक्साइड और फेनॉक्साइड में फेनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है। क्यों फेनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। एल्कोक्साइड कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीजन के दुख को और बढ़ा रहा है। तो बेटा उन दोनों में स्टेबल कौन होगा? सर ये होगा। अब अगर ये स्टेबल होगा, इसका मतलब ये हुआ कि फिनॉल के फेनॉक्साइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी नहीं होगी, लेकिन फिनॉल के फेनॉक्साइड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होगी, अल्कोहल के अल्कोक्साइड की नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कमेंट में तुम लोग भी बता सकते हो ना कि इन दोनों में सर ज्यादा एसिडिक कौन।
कौन है ज्यादा एसिडिक? ऑब्वियसली सर फिनॉल। एक लाइन का आंसर। सर विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनॉल? ऑब्वियसली फिनॉल। व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक? और यार एक बात और, किसी बच्चे ने कहा कि सर इसका मतलब आप कह रहे हैं अल्कोहल एसिडिक नहीं है। ऑब्वियसली मैं ये कह रहा हूं अल्कोहल फिनॉल के कंपेयर में कम एसिडिक है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अल्कोहल डेंजरस नहीं है, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा कि अल्कोहल फिनॉल के कंपेयर में कम एसिडिक है, ठीक है। उसके H+ लूज करने की टेंडेंसी कम है। ज्यादा किसकी है बेटा? फिनॉल की है। क्यों? एक एक लाइन में। अल्कोहल फिनॉल में एसिडिक कौन? सर फिनॉल। क्यों? क्योंकि फिनॉल H+ देकर के जो प्रोडक्ट बनाता वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है, और अल्कोहल H+ देकर के जो प्रोडक्ट बनाता है वो स्टेबल नहीं हो पाता, इवन और अनस्टेबल हो जाता है इस दुखी इंसान के रहते हुए। और CH3 कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। होपफुली दिस इज हेल्पफुल। 2 मार्क्स में जनरली क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप इतना भी लिखते हैं तो ठीक है। और इसमें हम लोग आगे और देखेंगे कि अगर इसमें हम लोग कुछ विड्रॉइंग ग्रुप, कुछ डोनेटिंग ग्रुप अगर लगाते हैं तो इफेक्ट क्या होगा। फिलहाल आज के वीडियो में 10 मिनट के लिए दोबारा जरूर सुनो। अल्कोहल फिनॉल में एसिडिक कौन? रीजन क्या? फिनॉल इज मोर एसिडिक। रीजन है फेरोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू अल्कोहल से जो तो प्रोडक्ट बनता है। होपफुली दिस इज हेल्पफुल। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू।